क्लास वर्क 6, क्लास वर्क 5 तक तो हो चुका था अपना। क्लास वर्क 6 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th कराने वाला हूं। पहले आप 1 2 3 खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो ना इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है ये, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। बेटा इसमें अपने को x y z का वैल्यू फाइंड करना है, और कौन से मेथड से करना है अपने को, मेथड ऑफ इन्वर्जन, डायरेक्टली फाइंड नहीं करना है। तो इन्वर्स मेथड फाइंड करके x y z का वैल्यू चाहिए। चलो जल्दी से लिखो साथ में। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम ये रहेगा, ये जो आपका इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, ऐसे सबका करना है। 1 माइनस 1 1 1 1 एंड माइनस 1। फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग x y z, ये 3 आपका वेरिएबल है, एंड सॉल्यूशन वैल्यू लिखेंगे इधर 1 2 3। ये होता है आपका मैट्रिक्स फॉर्म, वेयर ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस इज ना, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, वेयर a का वैल्यू है 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, x का वैल्यू x y z, एंड b का वैल्यू जो सॉल्यूशन वैल्यू है 1 2 3। ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म में है ना, ये वाला, ठीक है। ax इक्वल टू b। देन अब अपने को लिखा है ax इक्वल टू b ना, देखो क्या लिखा था अपने को ऊपर, कंसीडर ax इक्वल टू b। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। मीन जो लेफ्ट हैंड साइड में a है ना, a उसको गायब करना है। तो a को गायब करने के लिए उसके साथ a इनवर्स होना चाहिए, तो a गायब हो जाएगा। तो यहां लिखना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जो आपको ax है इसके पहले भी a इनवर्स डालना पड़ेगा, जो b है इसके पहले भी a इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते हम लोग, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, i, x इक्वल टू a इनवर्स b, और x के साथ अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा i का तो x ही आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अपने को a इनवर्स फाइंड करना है। टू फाइंड a इनवर्स, अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आप एडजॉइंट मेथड भी फॉलो कर सकते हो, और कौन सा मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी फॉलो कर सकते हो। क्या करना चाहते हो, एडजॉइंट ही करना चाहते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो हम लोग एडजॉइंट मेथड फॉलो करते हैं। हाँ, एडजॉइंट मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं a इनवर्स। तो उसके लिए पहले तो a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना बेटा, कि a इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1।
1 को लिखो इधर, इसको यहाँ लिखा, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 1, फिर यहाँ -1 लिख दो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1, फिर +1, नीचे छोड़ो, क्या लिखो 1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना होएगा 2, ये कितना होएगा 2, तो कितना आ गया 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 4 ही आ रहा है ना आपका। Therefore A inverse exists। आप एडजॉइंट मेथड कर रहे हो, करो, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, देखते ना मैच होता है कि नहीं होता ना। तो कंसीडर A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, फर्स्ट वाले इधर 0 आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए, वो 1 है। यहाँ पे 0 चाहिए, तो लिखूंगा बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R2 R3 में मैं 0 लेके आ रहा हूं R1 को यूज करके। R2 और R3 में चेंज करना है अपने को। चलो R2 माइनस R1 क्या होगा, 2 1 माइनस 1 0 -1 -1 -2 1 माइनस 1 0 -1 1 0। ये कितना होएगा 1 माइनस 1 0 0 -2 -1 0 1। अभी R2 डिवाइड बाय -2 कर लो, R1 ऐसे लिखो, R3 ऐसे लिखो। R2 डिवाइड बाय -2 0 1 0 1/2 -1/2 और 0। अभी इधर चाहिए अपने को क्या 1, तो बाय R3 डिवाइड बाय -2। तो 0 0 1 1/2 1/2 ना, फिर इधर 0 -1/2। अब लास्ट स्टेप पे देखो आंसर आ गया अपना बाय R1 माइनस R3। R1 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्या आएगा इधर। अरे मैंने कुछ किया नहीं, ये गलती हो गई मेरे से, गलती हो गया यार। इधर क्या आना चाहिए 0, ये 1 लाया ना बीच में, R2 डिवाइड बाय 2 किया था, यहां से गड़बड़ हो गई, यहां से पूरा। अरे इधर 0 लाया, इधर भी 0 लाना पड़ेगा ना।
सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए 0, तो R1 माइनस R2। R2 R3 को लिख लो, R1 माइनस R2 1 0 1 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2, 0 माइनस माइनस 1/2 1/2, ये 0। अभी करना है बाय R3 हाँ जाके आ जा। संभालना अटक न जाए, कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। जीरो 0 1 1/2 0 माइनस 1/2। फिर लास्ट स्टेप है बाय R1 माइनस R3। इसमें टाइम लग गया ना, और कुछ अटक जाते हो तो फिर कल पर एडजॉइंट मेथड ही करो। 3/3 वाला आएगा ना, एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऑलवेज यूज एडजॉइंट मेथड। कुछ बोला नहीं है तो एडजॉइंट मेथड ही अच्छा रहेगा। हाँ क्या हुआ, इसमें चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए किया तो आइडिया तो आएगा। R1 माइनस R3 ये 0 1/2, ये 1/2 ना, तो ये आई हो जाएगा। मुझे बताओ आपका A इनवर्स कितना आ रहा है, यही आ रहा है 0 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 0 1/2 0 माइनस 1/2, यही है। ओके, अब लिखेंगे फ्रॉम 1 x इक्वल टू क्या था, A इनवर्स B। B कितना है, B दिया अपना 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 प्लस 1 प्लस 3/2, इधर क्या जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 0, इधर क्या आएगा 1/2 प्लस 0 3/2। कितना आ रहा है, ये माइनस 1, x इक्वल टू 5/2 y इक्वल टू माइनस 1/2 एंड z इक्वल टू माइनस 1। 5/2 माइनस 1/2 एंड माइनस 1। अरे क्लियर है कैसे किया ये, इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना नहीं। अच्छा, इसको आप 1/2 कॉमन ले रहे हो, अगर आप माइनस 1/2 कॉमन लोगे तो उसको ऐसे ही रहने दो ना एंडिंग तक, बाद में भी मल्टीप्लाई करता आंसर सेम ही आएगा आपका, तो इसके पहले किया था अपन ने। अरे इसके पहले वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुए, बस समझ जाओ। याद देखो,
हमने क्या किया, क्लास वर्क से स्टार्ट किया है, 2x2 वाला रहेगा तो ऐसे करना है, देखो ये वाला, ठीक है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ था, बिगड़ गया था कि कल्प का हाथ लग गया था इधर। तो यहाँ पे ये देख लो कैसे किया अपन ने, सेम प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है अपने को। लेंथी क्वेश्चन है, देखो ये वही ए इनवर्स बी, समझ रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे करना है, देखो ये 2x2, एक्स और वाई रहेगा तो 2x2 रहेगा, और एक्स वाई जेड रहेगा तो 3x3 रहेगा, ठीक है। ये वाला भी ओके। हाँ मटका लेके आ जाए, लो मटका मटका। बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो फटाफट। 2 पेज नंबर 73। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा मुझे चाहिए था वैसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, एक्स और वाई देंगे, जेड नहीं देंगे। सुनो, इसमें जेड नहीं दिया होता, फॉर एग्जांपल इसमें जेड दिया है, इसमें जेड दिया है, तो जेड नहीं तो उसको जीरो लेना पड़ेगा अपने को, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड फिर सॉल्यूशन वैल्यू। समझो अगर ये 4 इधर दे दिया -4, तो उसको वहां पे लिखना पड़ेगा +4 करके, फिर करना है उसको। पर सब मिला नहीं, काम करो ये वाला कर लो प्रैक्टिस के लिए, अभी फास्ट करो, ये ट्राई करो अभी। हाँ पेज नंबर 72 73 पे ट्राई फास्ट। ये आपने क्वेश्चन किया सेकेंड, उसका आंसर कितना है अपना 2 -1 एंड 1, क्लियर है। अभी ये था मेथड ऑफ इन्वर्सन। मेथड ऑफ इन्वर्सन में हम लोग क्या करे थे कि पूरा आई में कन्वर्ट करते थे, मतलब ए इन्वर्स निकालते थे। अब सेकेंड जो मेथड है आपका वो है मेथड ऑफ रिडक्शन। ये फर्स्ट वाले मेथड से इजी है। इसमें क्या करना है पता है, देखो इसमें आपको इन्वर्स फाइंड नहीं करना है, ध्यान दो इधर क्या करना है। अगर 3x3 वाला मैट्रिक्स है ना, इधर 1 लेके आने का, फिर इसको इसके थ्रू इधर 0 चाहिए दोनों, फिर यहां पे ना, यहां पे इन चारों में किधर भी 0 आना चाहिए, बस एक जगह, इन चारों में से किधर भी एक जगह क्या आना चाहिए 0, फिर सम सॉल्व हो जाएगा। ये है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बुक में आ जाओ, मैं आपको लिखा देता हूँ कि क्या क्या करना है अपने को इसमें। मेथड देखो, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस by method of reduction। बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, इसको ये ट्रीट करो कि आज आपका पहला लेक्चर है और ये पहला कॉन्सेप्ट होने वाला, ठीक है, समझ में आएगा आपको। सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। स्टेप्स देखना, सबसे पहला स्टेप ये है, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स, सॉरी गिवन इक्वेशंस, कन्वर्ट गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, that is
ए एक्स इक्वल टू बी। दूसरा, reduce matrix A in 1 0 0 और यहाँ पे ना यहाँ पे मैं ना डॉट बना देता हूँ। इसमें आपको रिड्यूस करना है। डॉट में एनी पे एक जगह जीरो आना चाहिए, इसमें रिड्यूस करना है। हाँ, मैं बता दो क्या करना है इसमें। वहाँ कुछ भी चलेगा। क्या होना चाहिए मैं बता दो। यहाँ पे यह लिखो A11 इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग एनी रो। फिर A21 इक्वल्स टू 0 एंड A31 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग R1। Make one of the make at least one of the following 4 elements into 0 by using R2 और R3। बाय यूजिंग R2 और R3, या तो R2 यूज करो बाय यूजिंग R2 और R3। और कौन से फॉलोइंग देखो, फॉलोइंग फोर मैट्रिक्स हम बता रहा हूँ मैं। कौन से 4 एलिमेंट, या तो A22 A23 A32 और A33, बस। लेकिन चारों में से कोई भी है ना, ये A22 A23 A32 और A33 ये लिख दो यहाँ पे। इन चारों में से किधर भी एक जगह जीरो लेके आने का बाय यूजिंग या तो R2 या फिर R3, बस इतना तक कर देने का। ये 2 स्टेप में अपना सम सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये अभी नहीं समझेगा, एक सम करेंगे समझ जाएगा क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहले करेंगे थर्ड वाला, 3x3 वाला लेंगे थर्ड। x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 8। देखो आपके एग्जाम में ना ये वाले नहीं आते हैं, 3x3 वाले इनवर्स वाले नहीं आते, पर आपके एग्जाम में 3x3 वाले रिडक्शन वाले मेथड जरूर आएंगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं। उनको पता है कि 4 मार्क्स के लिए आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, मैक्सिमम 4 मार्क्स का, मिनिमम एक नंबर का आएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 और 4, तो 4 से ज़्यादा मार्क्स का तो आ ही नहीं सकता, तो लोग इनवर्स पूछेंगे नहीं, ये बहुत लेंथी हो जाता है बेटा। तो रिडक्शन पूछेंगे एग्जाम में आपके। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 11, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 5। तो पहला स्टेप क्या था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो द गिवन इक्वेशंस
can be written in the matrix form as वन टू वन कोएफिशिएंट लिखना है, 2 3 -1 3 -1 -2 x y z 8 11 5। ये लिखने के बाद अपने को अभी रिड्यूस करना है ए वाले को, तो जब ए वाले रिड्यूस करेंगे तो साथ में बी भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको ऐसे ही रखना है, ये वो सिंपल है। अब हमने एक स्टेप क्या बोला था कि सबसे पहले ए 1 1 1 आना चाहिए, जो पहले से 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको 0 चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, बाय R2 -2R1 एंड R3 -3R1। मैं R2 R3 को 1 लेके आ, सॉरी 0 लेके आ रहा हूं बाय यूजिंग द R1। एक्स वाई जेड को ऐसे ही रखना, उसको चेंज मत करना, वो नहीं होगा। जो नंबर से वो चेंज होंगे एलिमेंट्स, तो ए और बी चेंज होंगे। अब यहाँ पे R1 को लिखना है एज इट इज, ओके। R2 R3 चेंज करना है, तो R2 -2R1, तो 2 -2 0, 3 -4 -1, -1 -2 -3, 11 -16, 11 -16 कितना हो जाएगा, -5। अब R3 -3R1, तो 3 -3 0, -1 -6 -7 -2 -3 -5, फिर 5 -24, 8 3 24 ना, तो 5 -24 कितना हो जाएगा, -19। अब एक और स्टेप, फिर हो गया अपना सम। अब इन चारों में से किधर भी एक जगह 0 चाहिए। कौन सा ज्यादा इजी गिरेगा 0 लाने में, ये ना -7, ये इजी गिरेगा 0 लाने में, किधर 1 है ना R2 के थ्रू। साइन भी सेम है, साइन सेम है तो अपन माइनस करेंगे। हमें R3 में मैं 0 लेके आना चाहता हूं, किसको यूज करूंगा मैं, R2 को, बीच में आएगा माइनस और यहां पे 7 आ जाएगा। आ गया, देखो -7 + 7 0 हो गया। अरे चारों में से किसको भी 0 ला सकते हो, लेकिन R1 यूज मत करना, लेकिन R1 यूज मत करना। आप इस R2 को भी 0 ला सकते थे, R2 7 R2 -R3, 7 R2 -R3, ये भी 0 होता है। R3 में चेंज करना है, R1 R2 एज इट इज, दोनों। क्या है ये तुम लोग, R2 भी एज इट इज आएगा। तो यहां पे देखो R3 -7, 0 -0 0 हो जाएगा, -7 + 7 क्या आएगा 0, -5 + 21 ना, -5 + 21 कितना होता है 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, फिर यहाँ पे -19 + 35 16। तो सच क्या सम सॉल्व हो गया, यस हो गया। अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिखने का, किसका, ये आपका 3/3 है, ये आपका 3/1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सेम है, 3/1 में आंसर आएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 × x क्या होता है x, 2 × y कितना होगा +2y, 1 × z कितना होगा +z। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 × x 0, -1 × y -y, -3 × z -3z। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 + 0 + 16z इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 5 and 16।
अब ये भी अपना जो है ये 3/1 है, ये भी 3/1 है, तो क्या लिखेंगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या आएगा ये x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा -y माइनस 3z इक्वल्स टू -y, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड 16z इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन 3 हो गया। पर जरूरत क्या 3 लिखने है, इसमें ऐसे डायरेक्टली z आ गया ना, 16/16, तो कितना आ रहा है 1, तो z इक्वल्स टू 1 आ गया अपना इधर पहला। अब सब्स्टिट्यूट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y आ जाएगा, तो -y -3 z के जगह पे 1 पुट करेंगे, -y इक्वल्स टू -y प्लस 3, तो कितना आ रहा है -y इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2, y के जगह पे 2, z के जगह पे 1 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 8, 8 4 और 1 5, 8 माइनस 5 कितना होगा, x इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या लिखेंगे, x3 y2 z1। थ्री टू वन आया समझ में? पक्का? ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखो, 4th ट्राई करो खुद से। बुक भर गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। -2 थर्ड वाले का आंसर क्या आया? थर्ड क्या कि 4th? हाँ 4th का आंसर आया क्या, -203। कौन सा बना है? 103 आया आपका, ओके। 124 232 112। बेटा ये जो करोगे ना आप, ये क्या किया आपने, R3 माइनस R1 किया। पहला स्टेप क्या था, इधर 1 तो पहले से आ चुका था ना, R3 माइनस 0 0 1 3, फिर यहाँ पे 0 1 0, चलिए इसमें डायरेक्टली आ गया। एक्स वाई जेड कितना हो गया, 1 हो गया, y 0 है, z 3 है, 0 3 कितना होता है, -2 है ना आपका, क्या बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, V1 है ऐसा बोल रहे हैं, हाँ -2 1 0 सही तो है, -2 0 3, तो बोला मेरा -2 आया।
अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में ये तो 2/2 ऑर्डर है ना बेटा। 2/2 में क्या करने का मतलब, जब 2/2 रहेगा ना तो किसी भी एक जगह जीरो लेके आना है बस, 4 एक जीरो होना चाहिए। देखो सेकंड का फर्स्ट, x + 3y = 2, 3x + 5y = 4, the given equations can be written in the matrix form as, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 3 3 5, इधर x और y एंड सॉल्यूशन वैल्यू 2 और 4। अपने को ये चारों में से किधर भी एक जगह जीरो चाहिए। इधर 1 ऑलरेडी है ना, तो ये जीरो आ जाएगा ना इससे, बाय R2 - 3R1। समझो यहाँ पे 1 नहीं होता तो पहले 1 लेके आना फिर जीरो कर देना, हमें कोई भी एक जगह जीरो चाहिए। R2 - 3R1, तो R1 एज इट इज 3 - 3 0, 5 - 9 -4 एंड 4 - 6 -2। अब मल्टीप्लाई कर दो, x + 3y 0 - 4y = 2 और -2। तो भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, x + 3y = 2, इक्वेशन 1, 0 - 4y = -2, तो -4y = -2 ना, तो y कितना हो जाएगा 1/2। तो सब्स्टिट्यूट y = 1/2 इन इक्वेशन 1, तो ये y का वैल्यू 1/2, 2 - 3/2 कितना हो जाएगा, हाफ 1/2। तो x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2, 1/2 1/2। क्लियर है? 3/3 वाला है तो 2/2 तो सिंपल ही है। कुछ बातें मैं सुन नहीं पाता, कान में कचरा भर जाता है, सुनना नहीं चाहता मैं। जैसे समझ गए कि मैं किसको इग्नोर कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, अरे लिख के हुआ क्या देखो ना, कौन सा वाला, सेकंड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सेकंड, 1 2 नहीं आएगा, तो सेकंड कर लेते हैं। क्या लिखा है, सेकेंड 3x - y = 1, 4x + y = 6। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा,
3 माइनस 1 4 1 एक्स वाई 1 6। इसको जीरो ला लूँ क्या मैं पहले वाले को? बाय R1 प्लस R2। R2 ऐसे लिखो। 3 प्लस 4 7 माइनस 1 प्लस 1 0 1 प्लस 6 7। इसका इसमें मल्टीप्लाई 7x प्लस 0। अरे किधर भी जीरो चाहिए अपने को। 4x प्लस वाई 7 6 बाई इक्वालिटी और मैट्रिसेस। 7x इक्वल टू 7 तो x इक्वल टू 1 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3, total cost of 3 TV and 2 VCR is 35,000. The shopkeeper want profit of rupees 1,000 per TV, 500 per VCR. He sell 2 TV and 1 VCR and he get total revenue rupees 21,500. Find the cost and selling price of TV and VCR. Cost भी find करना है और आपको selling price भी find करना है। ओके धर्मवीर। ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन बना के करना पड़ेगा बेटा। ये वर्ड प्रॉब्लम में देखो, यहाँ भी मैं लिखा रहा हूं आपको कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पूछा है। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर। पहले वीसीआर चलता था, वीडियो सीडी आती थी ना, वो वीसीआर करके। एक तो होता डीवीडी होता था, एक वीसीडी होता था, उसमें प्ले स्टेशन। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ था 3 टीवी एंड 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट ऐसा है, अभी लिखना मत, आप समझो आपको क्वेश्चन। टीवी और वीसीआर, इसका कॉस्ट दिया हुआ है कितना, देखो 3 टीवी का एंड 2 वीसीआर का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो है 35,000 रुपीज। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट और रुपीज 1,000 पर टीवी। अब जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि टीवी अगर बेचेंगे तो 1,000 रुपये प्रॉफिट आएगा शॉपकीपर को, एंड वीसीआर के लिए कितना, 500 रुपये प्रॉफिट। ही सेल 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। इसने 2 टीवी बेचा, सेल किया, और 1 क्या किया, वीसीआर सेल किया, एंड टोटल रेवेन्यू कितना आया इन दोनों से, 21,500। क्लियर है? फाइंड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर। अब यहां से सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 3, जो भी वर्ड प्रॉब्लम में पूछते हैं ना, उसको एक्स और वाई अज्यूम करना पड़ता है। तो यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा पहले कॉस्ट प्राइस पूछा, दैट लेट द कॉस्ट ऑफ ए टीवी बी रुपीज एक्स and cost of a VCR be rupees Y। ठीक है? फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन,
जो आपने ऊपर लिखा ना फर्स्ट कंडीशन, क्या था फर्स्ट कंडीशन? कि टोटल कॉस्ट अपना 35,000 है, कितना? 3 टीवी का। बेटा एक टीवी का x रुपीस है, तो 3 टीवी का क्या होता होगा? 3x। एक VCR का y रुपीस, तो 2 VCR का 2y। अब दोनों को जो प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 35,000। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर लिखो आगे, द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला हुआ था अपने को? पर टीवी इज ₹1000 एंड पर VCR कितना है प्रॉफिट? इज ₹500। अरे प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू हो गया ना आपका। तो एक टीवी पे 1000 रुपये प्रॉफिट, एक VCR पे 500 रुपये प्रॉफिट। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी कितना हो जाएगा? इज रुपीस, कॉस्ट कितना था एक टीवी का? x ना, एंड प्रॉफिट कितना है? 1000, तो x प्लस 1000, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए VCR इज रुपीस y प्लस 500। अरे वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है अपने को। पहले कॉस्ट का इक्वेशन बन रहा था, अब बनेगा सेलिंग का इक्वेशन। तो उसके लिए सेलिंग प्राइस तो चाहिए ना अपने को। तो निकाल दिया हमने सेलिंग प्राइस एक टीवी का और एक VCR का। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, तो कितने टीवी बेचे अपन ने? 2 टीवी। एक टीवी का x प्लस 1000, तो 2 टीवी का 2x प्लस 1000। ये मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा टीवी को बेच के। फिर VCR को बेचोगे ना, सिंगल VCR, तो y प्लस 500। और आपने कितना VCR बेचा? एक ही बेचा था, तो y प्लस 500। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू जो आएगा वो है 21,500। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 2000, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, प्लस y प्लस 500 इक्वल्स टू 21,500। तो 2x प्लस y, ये आएगा 2,500 ना, तो 21,500 माइनस 2,500 कितना आएगा बेटा? 2x प्लस y कितना आ रहा है? 19,000। ये इक्वेशन 2 बन गया। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कर लो सॉल्व दोनों इक्वेशन को, वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। फिर करो तो क्या लिखेंगे? the matrix form of equation 1 and 2 is ये फॉर्मेट है। पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या था? 3 2 और सॉल्यूशन वैल्यू कितना था? 35,000। यहाँ पे x और y आ जाएगा। सेकंड में 2 1 19,000। अब ये 2/2 वाला मैट्रिक्स है, किसी भी एक को 0 लेके आ जाओ।
किसी भी एक को जीरो लेके आ जाओ, लेके आ सकते हो क्या बेटा? मैं इसको लेके आ सकता हूँ आराम से, जीरो 2 माइनस 2 ना, तो बाय R2 माइनस 2R1, सॉरी R1 को चेंज कर रहे हैं ना अपन, तो क्या कहेगा बाय R1 माइनस 2R2। इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इधर इधर जीरो चाहिए, तो R1 में चेंज कर रहा हूं, R2 लिख दिया एज इट इज, टू माइनस 3 माइनस 4 ना, क्या आएगा 3 माइनस 4, 2 माइनस 2 जीरो, 35,000 माइनस 38,000, 19 टू जा 38 ना, 35 माइनस 38 कितना होता है? माइनस 3,000। तो इसको 2/2 लिखो, ये आए 2/1, ये भी है 2/1, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस जीरो, यह आएगा 2x प्लस वाई माइनस 3,000 एंड 19,000 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3,000, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3,000। दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19,000, यहाँ पे करेंगे सब्सटीट्यूट, x इक्वल्स टू 3,000, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 19,000 माइनस 6,000, y इक्वल्स टू 13,000। तो x और y क्या दिया था अपन ने? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹3,000 and the cost price of a VCR is ₹13,000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? दोनों पूछा था, कॉस्ट भी है सेलिंग प्राइस भी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी कितना हो जाएगा 3,000, और प्रॉफिट कितना था आपका टीवी में 1,000 रुपए, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 4,000। सेलिंग प्राइस ऑफ ए VCR 13,000 प्लस कितना 500 रुपीज, 13,500, ये आंसर हो गया। समझ में आया? प्रेजेंटेशन ही था इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, वन कॉपरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक इज 420। टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, टू कॉपरेशन बुक एंड एन अकाउंट बुक इज 480। ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, 3 कॉपरेशन बुक एंड 2 अकाउंट बुक इज 600। तो 3 इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। तो पहले अज्यूम कर लो कॉस्ट ऑफ ईच बुक x, y और z करके, इक्वेशन बनेगा। फोर्थ, देखो लेट द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, कॉमा वन कॉपरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक
B rupees X, rupees Y and rupees Z respectively. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहां पे देखो ना लिखा हुआ 1 इकोनॉमिक्स बुक, 1 कॉर्पोरेशन एंड 1 अकाउंट, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है? 420. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 420. ये इक्वेशन 1 हो गया. अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन कितना दिया? 1 2 1. तो 1 2 1 तीनों मिलाएंगे कितना आ रहा है? 480. According to the third condition, कितना है? 1 3 और 2 ना, x प्लस 3y प्लस 2z 600. अब तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. मैट्रिक्स फॉर्म of the above equations is one solution value 420, 1 2 1 कितना आ रहा है? 480, 1 3 2 600. अंदर सर क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग का लेक्चर हो गया ना? जल्दी अच्छा 1 तक था क्या? हाँ हाँ पार्टी देता हूँ, 2-3 साल में दे दूंगा. अभी क्या करना है इसमें? 1 0 0, फिर इन चारों में से किधर भी एक जीरो चाहिए अपने को. तो लिखता हूं मैं बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1. हिम्मत नहीं हारनी है. नेवर गिव अप. ये समझो कि अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ताजा ताजा रीस्टार्ट. ठीक है. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. साइनिंग ऑफ. तो यहां पे अरे भाई साहब, राइट फर्स्ट रो एज इट इज. अब R2 माइनस R3 0 1 0, 480 माइनस 420 कितना होता है? 60. R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 600 माइनस 420 180. अरे हो गया, ये तो जीरो ऑलरेडी आ चुका है एक. तो समझेगी नहीं. ये अपना 3/3, ये अपना 3/1, ये 3/1, ये इससे मैच हो रहा है. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है.
करो मल्टीप्लाई इसका इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या आ जाएगा y, और इधर क्या आ जाएगा 2y प्लस जेड बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 420, y इक्वल टू 60, 2y प्लस जेड इक्वल टू 180। कुछ लोगों की जगह चेंज कर ली तो सम अपना कितना जल्दी चैप्टर ही खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। देखो ये आएगा सब्स्टिट्यूट, हाँ तो पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, कोई हाथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3, कितना आएगा? Substitute y equals to 60 and z equals to 60 in equation 1. X plus 60 plus 60 equals to 420. क्या आएगा? 420 minus 120, 300. लिखो, the cost of one economic book is rupees 300. One corporation book is rupees 60. अपना भी हाथ दुखने लग गया आज तो यार, ज़्यादा लिखने का था ना आज तो। एंड वन सर्वेसर बुक 60। अकाउंट में माइंड एप्लीकेशन लगता है ना। अच्छा यहां तक क्लियर है क्या? तीन 360 और 60। अच्छा ये देखो, ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड एंड फोर्थ भी क्या रहेगा अपना होमवर्क। क्लियर है? ये चैप्टर फिनिश हो गया ऐसा आपको लग रहा है, बट ऑब्जेक्टिव भी है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव है जो आपको करना रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। और कुछ डाउट है तो आपको पूछना है। अरे रुको ना, यहाँ पे रुको, वेट। अटेम्प्ट योरसेल्फ है, इसमें जो टिक मार्क कर रहा हूं वो कल मैं चेक करूंगा, सारा तो नहीं। अटेम्प्ट योरसेल्फ में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी है, चेक करूंगा कल मैं, कंपलसरी स्टार्टिंग में ये होगा।